वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि जाविर बेहोश पड़ा हुआ है। ये मंजर देखते ही सुहा के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर फौरन जुर्का को कॉल करती है। जरका बगैर किसी देर के वहां पहुंच जाती है और दोनों मिलकर जाविर को अस्पताल ले जाती हैं। अस्पताल जाते हुए पूरे रास्ते सुहा की आंखों के सामने जाविर की तमाम बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि किस तरह जाविर हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहा, किस तरह उसने उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। पहली बार सुहा के दिल में जावीर के लिए सच्ची फिक्र और मोहब्बत का एहसास जागने लगता है। दूसरी तरफ जुर्का सुहा को जावीर के लिए उस कदर परेशान देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि आखिरकार सुहा को अपनी मोहब्बत का एहसास हो चुका है। कुछ देर बाद जब जावीर को होश आता है तो सबसे पहले सुहा उसके कमरे में जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो जावीर का हाथ थाम लेती है और रोते हुए कहती है, जावीर, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न कर पाती। मुझे अब एहसास हुआ है कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सोहा की बात सुनकर जावीर चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखता रहता है। उसकी कमजोर आंखों में हैरत और खुशी एक साथ झलक रही होती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि वही सोहा जो हमेशा उससे दौड़ दौड़ रहती थी, आज उसके लिए उस कदर परेशान है। सोहा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं। वो जावीर का हाथ मजबूती से थाम कर कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि जब मैंने तुम्हें बेहोश देखा तो मुझ पर क्या गुजरी। ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही रख गई हो। जावीर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, अगर मेरी तबीयत खराब होने से तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है तो शायद ये बीमारी मेरे लिए बरी नहीं थी। ये सुनकर सुहा शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती है, जबकि जुर्का दरवाजे के बाहर खड़ी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। उसे महसूस होता है कि आखिरकार दोनों के दिलों की दूरियां खत्म होने लगी हैं। उसी दौरान डॉक्टर कमरे में दाखिल होता है और बताता है कि जावीर को शदीद जहनी दबाव और मुसलसल थकन की वजह से यह हालत पेश आई थी। डॉक्टर सख्ती से हदायत देता है कि जावीर को किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रखा जाए। डॉक्टर के जाने के बाद सुहा पूरा दिन जावीर के पास ही रहती है। वो उसकी दवाएं वक्त पर देती है, उसका ख्याल रखती है और बार बार उसकी खैरियत पूछती रहती है। जावीर दिल ही दिल में उस तब्दीली पर खुश हो रहा होता है। उधर जुर्का घर वापस आती है तो हैरान को ये सब बताती है। हैरान ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर सुहा और जावीर एक दूसरे के करीब आ गए तो उसके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। वो फौरन कोई नई चाल चलने का फैसला करती है। अगले दिन जब जावीर अस्पताल से घर वापस आता है तो सुहा उसके इस्तकबाल के लिए सबसे पहले दरवाजे पर मौजूद होती है। जावीर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी सोहा को अपने लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा था। शाम के वक्त सोहा जावीर के लिए अपने हाथों से चाय बनाती है। दोनों बाग में बैठे होते हैं कि अचानक सोहा हिम्मत करके कहती है, जावीर, शायद मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। जावीर खामोशी से उसकी तरफ देखता है। सोहा धीरे से कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी मोहब्बत से भागती रही, लेकिन जब तुम मेरी नजरों से दूर होने लगे तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी भी तुमसे जड़ी हुई है।